अपना हक हम लेके रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DNW सबका विश्वास। मैं बच्चू कुमार। हम आपको बता दें कि इस बार हम मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड में उपस्थित हैं, जहां पे आंगनबाड़ी सेविका द्वारा अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। इनकी मांगे क्या है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आंगनबाड़ी सेविका। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग तो मांगे हैं कि सरकार हम लोग को मांगे बंद करके वेतनमान लागू करे, पेंशन करे, LS में प्रमोशन करे, और हम लोग क्या करें, जो मानदेय बकाया है उसका भुगतान कराए। हर लंबित मामला जितना है उस सबको सरकार जितना जल्दी हम लोग को अपना भुगतान करवा दे। अपना काम हम लोग का है आंगनबाड़ी, हम लोग तो बुनियाद का काम करते हैं ना, नींव का काम करते हैं छत तक। सोचिए जब बुनियाद से छत तक ढालने में कितना समय लगता है, मटेरियल लगता है। एक आंगनबाड़ी सेविका एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है, गर्भ में बच्चा रहता है उसका देखभाल करती है। सोचिए जन्म है, मृत्यु है, टीकाकरण है, आपको जाति गणना है, BLO का काम है, उसके बाद पोलियो है, कोरोना काल है। आज जो हमारी भारत सरकार राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना में हम इतना किए हैं, कौन किया है? आज अगर सेविका बहने सहायिका लोग साथ नहीं देती तो क्या उनका योजना सफल होता? नहीं होता। तो हम लोग बुनियाद का काम करके देते हैं, जमीन से काम करके देते हैं, और बाहू ले रहे हैं, दूसरे देश को कर रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा काम किए, इतना बड़ा काम किया। क्या आपकी जो मांग है, क्या लगता है आपकी मांगों से सरकार किस प्रकार से देख रही है? आप बीते कई दिनों से आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है? 29 तारीख से महाधरना 29 सितंबर से है, और ये हम लोग का धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी। अगर सरकार मान लेती है हम लोग की मांग तो हम लोग स्वतः अपना काम पर चल जाएंगे, और नहीं मानेगी तो तब तक हम लोग अभी धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अब क्षुब्ध हो गए हैं। और इस बढ़ती महंगाई में ये 59 से 50 रुपया में गुजारा चलने वाला नहीं है। जिस सरकार से अभी आप लोगों का कहना है कि मांग है, आप बता से किस प्रकार की मांग है आपकी? एक मजदूर को कितना पैसा दिया जाता है, कितना उनका मजदूरी बनता है? क्या सेविका का यही सरकार की यही उचित है कि एक मजदूर के लिए मजदूर के हिसाब से भी हमको नहीं रोज दिया जा रहा है? क्या हम लोग पढ़ लिख करके और इतना सुबह से लेकर के शाम तक अगर काम करें तो हम लोग को सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग इतना काम करते हैं तो क्या हम लोग 200 रुपया आपका कथन सत्य है? आपको क्या मांग क्या है आपकी, उस पर प्रकाश? हम लोगों का उचित मजदूरी दिया जाए, क्या 25,000 रुपया बस वेतनमान किया जाए हम लोगों को जी। अभी हमारे साथ आंगनबाड़ी सेविका थी जी, जिनका कहना है कि वेतन मांग के लिए अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और भी यहाँ पे सेविका लोग हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे बात करके जाने का प्रयास करें। और क्या वेतनमान चाहिए हम लोग को? वेतनमान चाहिए, मानदेय हटा के वेतनमान करे सरकार। जब तक वेतनमान नहीं करती है तब तक कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करे। जब तक नहीं कर रही है तब तक कम से कम 25,000 सेविका का मानदेय और 18,000 सहायिका का मानदेय करे, जिससे हम लोग का भरण पोषण हो सके। और ग्रेचुटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेचुटी दिया गया है वो बिहार में लागू करे। हम लोग रिटायरमेंट कुछ पैसा दे, कुछ रुपया में रिटायरमेंट दे, और हम लोग को पेंशन दे। बुढ़ापा में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग न घर के न घाट के। हम लोग इसी में सभी सेविका का एक प्रकार का मांग है, मानदेय का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाए और सरकार द्वारा सुनिश्चित जो राशि है वो मुख्य रूप से मानदेय के रूप में जो नहीं सैलरी के रूप में हमें प्राप्त हो, इस तरह का मांग है इनका। और ये अनिश्चितकालीन जो धरना है, क्या लगता है अनिश्चितकालीन धरना कितना दिन तक चल सकता है? तो जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग का ये महाअनिश्चितकालीन धरना है।
क्या लगता है क्या कि आप जननी है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है और इस जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए इसके बीच में एक और नया जिम्मेवारियां मिली है जो धरना करना है, अपना मांग को मांगना है, इस पर आपको क्या प्रकाश डालना है? हम लोग करते रहेंगे धरना जब तक ले हम लोग का सरकार मांग नहीं पूरा करते हैं, तब तक ले हम लोग धरना पर रहेंगे, एकदम बैठे रहेंगे। कहना है कि घर का भी तो रोटी चलना चाहिए, बाल बच्चे हैं, इन सब प्रकार की जिम्मेवारियां और भी है, इस पर आपका भोजन, वस्त्र और आवास चाहिए हमको। भोजन किसी भी मनुष्य को भोजन और वस्त्र आवास 3 मूल आवश्यकताएं हैं। सरकार कम से कम ये 3 मूल आवश्यकता का भी तो पूरा करे। हम लोग को 6000 में न भोजन होता है, न वस्त्र होता है, न आवास होता है, कुछ नहीं। हम लोग रोड पर है, रोड पर हमारी सहायिका भूखे मर रही है। 3000 सहायिका का आप ही लोग समझिए, क्या नीतीश कुमार 3000 में घर चला लेंगे? तेजस्वी यादव 3000 में घर चला लेंगे? सीधा सवाल सभी सेविकाओं का सीधा सवाल सरकार से है और उनसे ये गुहार कर रही है कि इनके जो मांग है उनको पूरा किया जाए। मेरी मांग पूरा किया जाए, तब हम लोग धरना तोड़ेंगे, नहीं तो 2 महीना 6 महीना साल भर लगे रहेंगे। उनका चुनाव आएगा, सारी सेविका सहायिका नोटा दबाएंगे। हम लोग ने कसम खा ली है, हम लोग कसम खाई है, जो सरकार हमारी मांग मानेगी, हमारी बात सुनेगी, उसी सरकार को हम भी सुनेंगे और उसी को वोट देंगे। नहीं तो हम यहाँ 28 दूनी 56 लाख सेविका सहायिका है, नोटा दबाएंगे। जिस तरह का सीधा कहना है कि अगर मानदेय अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो मैं अनिश्चितकालीन धरना करूंगे। आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़, सबका विश्वास, मैं बच्चू कुमार।